तो चलिए रोशन जी, आई बिलीव आपका बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा आ रहा है। हाँ सर, वो यहाँ पे प्रोग्राम। ओके, कोई बात नहीं सर, म्यूट पे रख सकते हैं आप। चलिए यहाँ चलते हैं और हम देखते हैं रोशन जी की वेबसाइट उस दिन जो हमने की थी। रोहित जी कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया सर, आप कैसे सर? बढ़िया सर। whybusinessnow.com। देखिए उस दिन जो हमने टाइटल अपडेट किया था रोशन जी, देखिए क्लियर टाइटल आ गया ना अभी। हाँ सर। उस दिन टाइटल नहीं था और उस दिन डिस्क्रिप्शन भी हमने शायद डिस्क्रिप्शन ऐसी हमने अपडेट नहीं किया था। तो ये जो डिस्क्रिप्शन इसने उठाया ना गूगल ने, इसको हम कहते हैं गार्बेज वैल्यू। मतलब अगर गूगल को कोई डिस्क्रिप्शन या टाइटल नहीं मिले तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी उठा लेता है, कुछ भी उठा लेता है। दिस इज कॉल्ड गार्बेज वैल्यू। ये अच्छा नहीं लगता है ना, आपके एसईओ के लिए अच्छा है, इसके ध्यान रखेंगे, इसको हमेशा अपडेट करेंगे। ओके सर। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इस शीट पे दोबारा आता हूं। अब मुझे लगता है हल्का सा ये बैच इस शीट को समझ पाएगा। सबसे पहली चीज इस पे था वर्किंग विद पेज टाइटल। ये मैंने एक शीट बना रखी है जिसके बाद चीट कोड कहता हूं। कभी भी एसईओ के लिए बैठेंगे आप ऑन पेज एसईओ के लिए तो इस शीट को खोल के देख लीजिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे वर्किंग विद पेज टाइटल, पहली बार किसी भी वेबसाइट का जो भी पेज आप प्रमोट करना चाहेंगे सबसे पहले कीवर्ड डिसाइड करेंगे। मैंने आप लोगों को कीवर्ड के लिए एक टास्क दिया हुआ था। हाँ सर, मैं टास्क नहीं कर पाया हूँ, थोड़ा बिजी था। मैं कल करके दूंगा सर, आज मैं कर लूंगा। अब तो थोड़ा रेस खींचनी पड़ेगी सर, तभी तो होगा काम। सर हाँ सर, हाँ सर, मैं कुछ कल डिले आपकी तरफ से, कुछ डिले मेरी तरफ से, पूरा बत्ती गुल हो जाएगी वरना। नहीं सर, कल मैं कर दूंगा सर। कोई बात नहीं सर, वो जरूरी है। और ऐसा मैं कोई भागा दौड़ी में नहीं रहता हूँ सर, मैं मजेदार तरीके से सेशन चलाता हूँ और चलता रहेगा सेशन। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को खत्म करना है जल्दी से। नहीं सर, ओके, तो पता है सर ये। तो यहाँ पे देखिए पेज टाइटल की बात हो रही है। पेज टाइटल का मतलब जो अभी मैंने आपको दिखाया, रोहित जी, रोशन जी, अजीत पाल जी, बड़े ध्यान से समझिएगा कि जो पेज टाइटल है उसका इंपॉर्टेंस एसईओ में बहुत ज्यादा है। उसके बिना एसईओ है ही नहीं। ओके सर। और एसईओ उसके बिना क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी आपके पेज को या आपके कीवर्ड को कस्टमर कहां से आ रहा है, डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पे आ गया तो एसईओ की तो जरूरत ही नहीं है। नहीं सर। अगर एसईओ के थ्रू आ रहा है तो एक कीवर्ड के थ्रू आ रहा होगा, और वो कीवर्ड जो है वो कीवर्ड आपके वेबसाइट के टाइटल में होना चाहिए उस पेज के ऊपर, वरना आप दिखोगे नहीं उधर। अभी अगर आप HTML की बात करें, HTML की बात करें तो HTML के अंदर कैसे टाइटल डालना है बहुत अच्छे से रोशन जी पता है। मेटा टैग उठा के डेवलपर को भेज दो। हाँ सर, आपने बताया था। टाइटल, स्टार्ट टाइटल टैग विद योर कीवर्ड। मैंने आपको बताया 0 पोजीशन पे आपका कीवर्ड होना चाहिए। इजी, क्लियर? यस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ योर ऑन पेज एसईओ। The closer the keyword is the beginning of the title tag, the more weight it has with the search engine. जितना ज्यादा वो 0 पोजीशन के पास होगा उतना ज्यादा वेटेज दिया जाएगा उसको एसईओ में रैंकिंग के लिए। क्लियर है इस पॉइंट पे सारे लोग? हाँ सर। चलिए, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं एक वेबसाइट में लॉगिन कर लेता हूं जरा। सबसे पहले इस वेबसाइट को जरा देखते हैं, ये वेबसाइट दिख कैसी रही है। ऊपर लिंक में देखिएगा, इसको हम कहते हैं एड्रेस बार। इस पे ध्यान दीजिएगा जरा। यहां पे मैं अबाउट पे क्लिक करता हूं तो ये देखिए इस पे अबाउट पे ये लिखा हुआ आ गया है ना, इस तरीके का। अब थोड़ा सा इसमें सेटिंग में जाते हैं और अपीयरेंस में जाते हैं, यहां पर सेटिंग में जाएंगे, सॉरी, एंड इस पे जाएंगे परमालिंक्स के ऊपर। इसको कहते हैं परमालिंक। परमालिंक पे हम प्लेन कर देते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट रहता है। अब ध्यान दीजिएगा वेबसाइट पे क्या होता है। मैं होम पेज पे आ गया और होम पेज से मैंने अबाउट पे क्लिक किया। ऊपर लिंक देखिएगा कैसे बनता है, देखिए पेज आईडी बन गया। आपने ऐसा ही लिंक बहुत पहले देखा होगा।
ऐसा लिंक नहीं होता, लेकिन पहले ऐसे ही होता था, क्वेश्चन मार्क कुछ 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 होता था। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम कहते हैं नॉन एसईओ यूआरएल वेबसाइट्स या लिंक्स। इसका मतलब है गूगल या कोई भी सर्च इंजन इस टाइप के लिंक को पसंद नहीं करता। क्यों नहीं करता समझिएगा, एसईओ का हर रूल अपने आप में कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात करता है। अगर कस्टमर इस पेज के लिंक को देखेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको क्या पता भैया पेज किस बारे में है, राइट है ना। अगर मैं इस लिंक को डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे भेज दूं, आपको पता नहीं क्या खुल रही है, लेकिन यही अगर /about होगा तो आपको देखते ही पता लग जाएगा इस वेबसाइट का अबाउट पेज, राइट। और इसकी वजह से एक फायदा और हो जाएगा। क्या फायदा होगा कि जो आपका कीवर्ड है जिस पे आप अपने उस पेज को रैंक कराना चाह रहे हो, उस कीवर्ड का एक और पैटर्न आपको डालने के लिए मिल गया ना। टाइटल में रिपीट कर ही दिया, डिस्क्रिप्शन में रिपीट कर ही दिया, मेटा में रिपीट कर ही दिया, और यहां पे भी रिपीट कर दिया। नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेशन बढ़ रहा है ना, तो सिमिलैरिटी मरेगी ना, एसईओ अच्छा होगा ना। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम एसईओ फ्रेंडली यूआरएल दें। अब इसको एसईओ फ्रेंडली यूआरएल करने के लिए करते क्या है, सेटिंग में जाते हैं, और सेटिंग में जाके यहां पर हम पोस्ट नेम पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसका मतलब जो भी आपने पेज या पोस्ट का नाम दिया है वो उसी नाम से आ जाएगा। सेव चेंजेस कर देते हैं। सेटिंग के अंदर परमा लिंक्स, याद रखिएगा परमा लिंक्स। यहां पे चलता हूं मैं, दोबारा देख लेते हैं इसको। ये देखिए आ गया, क्लियर हो गया। इसको कहते हैं एसईओ फ्रेंडली यूआरएल। जैसे कॉन्टैक्ट, ये देखिए बहुत सिंपल लग रहा है, किसी को भी समझ में आ जाएगा ये, बिल्कुल बिल्कुल है ना। ये है एसईओ फ्रेंडली यूआरएल। आगे चलते हैं। तो मैंने यही बताया सेकंड वाले पॉइंट में, मेक श्योर योर यूआरएल इज एसईओ फ्रेंडली। इस टाइप का यूआरएल चाहिए, ये नहीं चाहिए। Make your page URL short and keyword rich, and industry research says short URL rank good. ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये कहीं बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जितना छोटा आपकी पेज का लिंक होगा उतना अच्छा वो रैंक करेगा। रीजन समझिएगा क्यों, रीजन समझिएगा, अभी समझाता हूं। यहां पे मैं डालता हूं होटल्स इन दिल्ली, और यहां पर नीचे चलते हैं एसईओ के पार्ट पे। हम यहां देखिए ये जो पेज का लिंक है ना, ये देखिए ये लिंक ही तो है, ये जो सामने दिख रहा है, बिल्कुल है ना, ये पेज का लिंक ही तो है। क्लिक करते हैं इस पे, ये देखिए ये लिंक है। अगर किसी मोबाइल में, क्योंकि 90% ऑफ द सर्च इंजन डेटा कहता है कि 90% के ऊपर लोग मोबाइल पे आजकल सर्फ कर रहे हैं। जी सर। तो अगर मोबाइल पे सर्च करें तो मोबाइल की स्क्रीन होती है छोटी, यूआरएल जितना क्लियर दिखेगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन उतना ही तो अच्छा होगा, राइट है ना। आपकी कभी कभी ऐसी मजबूरी हुई होगी जहां पे आपने यूआरएल पे क्लिक किया होगा, एक लंबा सा यूआरएल आ रहा है, फिर बार बार पीछे करना पड़ रहा है, राइट। तो इसलिए जरूरी है यूआरएल को छोटा रखें। छोटा मतलब मान लीजिए आपका कीवर्ड है रोशन जी साइबर सिक्योरिटी, तो आपका XYZ पेड ybusiness.com/cybersecurity, दैट्स इट। क्लियर है? राइट सर। ज्यादा लंबा यूआरएल नहीं बनाना। आगे चलते हैं। एड मॉडिफायर्स टू योर टाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत जरूरी है, गूगल या डिजिटल मार्केटिंग का जो किंग है वो है डेटा, और डेटा जितना अपडेटेड रहे उतना अच्छा होता है। नोकिया इतनी बड़ी कंपनी, बचपन से हमने नोकिया के मोबाइल्स देखे थे, ऐसा लगता था कि नोकिया वो कभी कोई जीवन में बीट ही नहीं कर पाएगा, फिर भी नोकिया मार्केट से गायब हो गया और हमें पता भी नहीं लगा। क्यों गायब हो गया? क्योंकि उसने अपने आप को अपडेटेड नहीं रखा, है ना, उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया। लोगों की जबान पे तो याद था, मतलब आज भी अगर गांव में आप चले जाओ तो लोगों को नोकिया से ज्यादा मोबाइल नहीं पता है। अब हर जगह पता ही है, लेकिन एक बस कहने की बात बता रहा हूं कि नोकिया इतना फेमस था कि बच्चे बच्चे की जबान पे था, किसी और को पता ही नहीं था। मतलब अगर हम नोकिया का कीपैड वाला मोबाइल ले लें और एक चाइनीज मोबाइल ले लें तो लोग पहले नोकिया पसंद करते थे कि अरे ये तो चाइनीज है यार, नोकिया ले लो। मतलब इतना ज्यादा भरोसा था नोकिया के ऊपर, लेकिन वो भरोसा एक साल में कहां चला गया पता भी नहीं लगा लोगों को।
क्योंकि उसने अपडेट नहीं किया। वैसे ही गूगल है या कोई भी सर्च इंजन है या कोई भी सॉफ्टवेयर है, अगर वो अपने आप को अपडेट नहीं करेगा ना रेगुलरली, तो लोग का भरोसा टूट जाएगा, नई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो इसीलिए जब भी आप अपना टाइटल बनाएं, उस टाइटल के अंदर गूगल या कोई भी सर्च इंजन उन पेजेस को ज्यादा अच्छी रैंकिंग देता है जिसमें इस टाइप के वर्ड्स लिखे हुए होते हैं। बेस्ट ईयर लिख दिया, रिव्यू लिख दिया, गाइड लिख दिया। जैसे मान लीजिए मैं यहां सर्च कर रहा हूं हाउ टू बुक फॉर आधार कार्ड, ठीक है, मैं ये बुक कर रहा हूं। अब मान लीजिए कि यहां पर ये जो वेबसाइट्स आ रही हैं, ये वेबसाइट्स हो सकता है 4 साल पुरानी हो। उस टाइम जो वर्जन था, जिस तरीके से आधार कार्ड बनता था, वो पैटर्न अलग होगा, आज कुछ और हो गया होगा। जी सर, बिल्कुल। या मैं ये सर्च कर रहा हूं हाउ टू क्रिएट फेसबुक एड्स, तो अगर गूगल इसमें अपडेटेड वर्जन देख रहे हैं, हाउ टू एडवर्टाइज ऑन फेसबुक इन 2020, समझ आ गया लॉजिक? गूगल उन पेजेस को ज्यादा महत्व देता है जो ईयर साथ में लिखते हैं। अब ऐसा तो आप कर नहीं सकते साइबर सिक्योरिटी 2020, कोई मतलब नहीं होता इस चीज का, लेकिन आप ये कर सकते हो रोशन जी, टाइटल आप ऐसे लिख सकते हो, आपका कीवर्ड है साइबर सिक्योरिटी, टाइटल आपका ये हो सकता है लेटेस्ट ट्रेंड्स इन साइबर सिक्योरिटी इन 2021, राइट, है ना? तो गूगल को भी लगेगा यार ये तो लेटेस्ट अपडेट दे रहा है। लॉजिक समझ रहे हैं? हाँ सर। एसईओ क्या है? गूगल के साथ खेलना ही तो है। हम अच्छे नहीं भी हैं फिर भी हमें अच्छा बनना है। तो बस इसी के लिए आपको गूगल के अंदर जब आप काम कर रहे हैं किसी भी सर्च इंजन के साथ, तो उसको समझाने के लिए कि भैया देखो हम अच्छा है, अच्छा डेटा दे रहे हैं, इसके लिए इन टाइप के कीवर्ड्स को यूज कीजिए टाइटल के अंदर, और कहीं नहीं डालना, सिर्फ टाइटल के अंदर डालना है। जी सर, इजी, क्लियर है बिल्कुल? राइट सर। एडिंग मॉडिफायर्स, मैंने इसको नाम दिया है मॉडिफायर, ये बुक वाला कहीं नहीं है। एडिंग मॉडिफायर्स टू योर टाइटल विल हेल्प यू टू रैंक लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। अब ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या है? लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है कि आजकल लोगों की आदत हो गई है मोबाइल से पूछने की। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे गांव में जो बैठे हुए हैं पूरे दिन गूगल भैया से बातें कर रहे हैं, गूगल मेरा नाम बताओ, गूगल में कहां बैठा हूं वहां बताओ, बहुत टाइम पास कर रहे हैं लोग ऐसा। सर अभी ऐड भी आ रहा है गूगल का। रोशन जी मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे ना ये लाइव बन जाएगी। राइट, बोल रहे हैं गूगल से पूछो। करने के लिए पहले के जमाने में हमारे जब दादा परदादा हुआ करते थे तो उस टाइम शाम को जमघट लगता था, लोग बात करते थे एक दूसरे से बैठ के। ये मोबाइल आया तो आजकल हम मॉम डैड के साथ भी बैठते हैं अपने अपने मोबाइल पे, थोड़ी देर के लिए बातें होती है, उसके बाद अपने अपने मोबाइल पे सारे लग जाते हैं, बोर हो जाते हैं। और कुछ दिन में जमाना ये भी आएगा रोशन जी कि लोग एक दूसरे के साथ बैठेंगे भी नहीं, क्योंकि उनके साथ गूगल होगा बात करने के लिए। राइट, इसलिए वो ऐड दे रहा है सर। तो यही चीज है। अब यहां पर लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या है, ध्यान दीजिएगा। लॉन्ग टेल कीवर्ड का मतलब है पूछने का तरीका और लिखने का तरीका अलग होता है, जो मैं हमेशा बोलता हूं। एग्जाम्पल जो मैं हमेशा कॉमन देता हूं, बहुत इजी एग्जाम्पल है, आप समझ जाएंगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूं अजीत जी कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बताओ कौन है, और अगर आपके सामने कोई गूगल सर्च इंजन होगा तो आप सिंपल लिखोगे इंडिया प्राइम मिनिस्टर, है ना? क्योंकि भगवान ने हमें दिमाग ऐसा दिया है कि कम शक्ति लगा के हर चीज हासिल करना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। जब आपको पता है कि 2 वर्ड लिखने से आपको रिजल्ट मिल जाएगा तो आप 50 वर्ड नहीं लिखोगे, तो आप सिंपल लिखोगे पीएम इंडिया। आप ये कभी नहीं लिखोगे हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नहीं लिखोगे आप। लेकिन अगर आपको मान लीजिए गूगल असिस्टेंट से पूछना है तो आप ये नहीं बोलोगे पीएम इंडिया, आप बोलोगे गूगल हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये बोलोगे बोलने में। जी सर। तो इसलिए वो जो बोलने वाला चीज है ना, उसको बोलते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। जमाना उसका आने वाला है। नया वाला प्रश्न है। तो अगर आपको अपने एसईओ को स्ट्रॉन्ग करना है, आगे क्लास 10 साल बाद यही होने वाला है। ये छोटे मोटे कीवर्ड हट जाएंगे क्योंकि लोग लिखने में बिलीव नहीं करेंगे। आपने देखा होगा पहले आया कंप्यूटर, उसके बाद आया लैपटॉप,
फिर आ गया टैबलेट, फिर आ गया मोबाइल, अब आ गया है एंड्रॉयड वॉचेस या एप्पल वॉचेस, जहां पे आप बात कर सकते हैं। तो क्या पता उसमें एक ऐसा फंक्शनैलिटी आ जाए जिसमें सीधा आप एप्पल वॉच से पूछोगे कि भैया मुझे ये बताओ, एप्पल वॉच आपको रीड करके बता देगा, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं, पूछने की जरूरत ही नहीं, बोलेगा वो। बिल्कुल बोलेगा। जैसे आज Amazon Alexa है, हाँ, Amazon Alexa Alexa पे अगर आपको ओला बुक करना है तो आपको कहीं ओला ऐप खोलने की जरूरत नहीं है, आप सीधा Alexa को बोलो Alexa बुक अ कैब फॉर मी, Alexa ऑटोमेटिकली ओला ऐप खोल के कैब बुक करके आपके घर के नीचे खड़ा कर देगा। राइट। ओके। आप Alexa को बोलोगे Alexa मेरी रूम की लाइट बंद कर दो, रूम की लाइट बंद कर देगी। ऐसा भी अच्छा। बहुत छोटी सी चीज है ये। तो इसीलिए लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे काम आपको अगर आगे 10 साल चलना है तो आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। जो ब्लॉग्स आप कर रहे हैं, जैसे रोशन जी जो आप ब्लॉगिंग आप करते हैं, अगर हाँ, आपको सर। मन है कि 10 साल बाद भी आपके लोग ब्लॉग्स देखें तो अभी से लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे काम कर सकते हैं। लेकिन उसका फायदा रोशन जी अभी नहीं मिलेगा ज्यादा, क्योंकि अभी उतने ज्यादा लोग नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि अचानक से सारी कंपनियां जब उस पर आएंगी तो शायद उस टाइम आप स्टार्ट करोगे, उस टाइम पहुंच नहीं पाओगे अपने टारगेट पे। आप अभी से स्टार्ट करो तो मुझे लगता है कि उस टाइम तक अच्छा पहुंच जाओगे। ऐसे। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा, मॉडिफायर्स हमेशा ऐड करना है। इसके बाद आते हैं wrap टाइटल इन H1। देखिए मैंने आपको HTML जब बताया था तो HTML के अंदर 6 टाइप के हेडिंग टैग्स होते हैं, H1 से लेके H6 तक, याद है तीनों को? हाँ यस सर। सर, थोड़ा थोड़ा याद है सर। H1, H2, H3, H4, H5, H6। यस सर, इसमें होता कुछ नहीं है, सिर्फ साइज डिफरेंट होता साइज बड़ा छोटा होता है ना? लेकिन अगर इसको बहुत तरीके से समझें तो इसका नाम है हेडिंग। अब जैसे एक वेबसाइट के पेज पे, मतलब एक किसी प्रॉपर पेज की अगर मैं बात करूं तो उस पेज पे तो एक ही हेडिंग होनी चाहिए ना, मेन हाँ, हेडिंग। जी 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 सर। अब जैसे आप मान लीजिए कोई अपना ज्योग्राफी का, या 7th 8th में हम लोग पढ़ते थे ना, सिविक्स, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, जी हाँ सर। साइंस पढ़ते थे, तो उसमें जी चैप्टर होता था ना, और चैप्टर का नाम बहुत बोल्ड लिखा रहता था। बिल्कुल। ऐसा थोड़ी कि हर पैराग्राफ बोल्ड लिख दिया, जी सर। पैराग्राफ बोल्ड होता था, हो सकता है वो H5 H6 में हो, लेकिन H1 तो एक ही होता था रोशन जी, है ना? हाँ सर। तो इसीलिए याद रखेंगे, आपकी जो वेबसाइट है उस पेज के ऊपर H1 टैग एक ही होगा, और जो आपका जो मेन पूरा जो आपका कीवर्ड है वो आपका H1 टैग में होना जरूरी है। क्योंकि अगर H1 टैग में होगा तभी तो जब सर्च इंजन आपकी वेबसाइट पे आएगा तो पकड़ेगा कि भैया यही तो मेन हेडिंग है, जी सर। तो सिमिलैरिटी पैदा होगी। किसमें पैदा होगी? टाइटल में कीवर्ड है, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड है, आपके मेटा के अंदर कीवर्ड है, आपके पेज के नाम में कीवर्ड है, आपके कंटेंट में कीवर्ड है, और आपके H1 टैग में भी कीवर्ड है। मजा आएगा नहीं आएगा? हाँ सर। तभी तो सिमिलैरिटी बनेगी, तभी तो एसईओ अच्छा होगा। यस सर। लोग यही छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और फिर एसईओ के लिए रोते हैं कि नहीं हो पा रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा। आगे चलते हैं, प्ले विथ मल्टीमीडिया। मैं हमेशा जो भी सेशन स्टार्ट करता हूं मैं सबसे पहले लोगों को ये समझाता हूं कि बाउंस रेट क्या होता है। बाउंस रेट मतलब कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आया और 12 सेकंड से पहले गायब हो गया। ये 12 सेकंड किसने बनाया है? ये 12 सेकंड मेरे दिमाग की उपज है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, गूगल ने नहीं बोला है। गूगल कभी नहीं कहता एसईओ वेसीओ की बातें, लेकिन मैंने बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम किया, उनके लिए कोड किया है, इवन आई कोडेड फॉर गूगल। सो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हमारा टाइम फ्रेम क्या होता है। इसको हम कहते हैं सेशन टाइमिंग। ओके सर। सो 12 सेकंड एक टाइम फ्रेम दिया जाता है बाय डिफॉल्ट। हम लोग कोडर्स की जो दुनिया है वहां पे हम 12 सेकंड का टाइम फ्रेम लेते हैं। तो 12 सेकंड से पहले अगर कस्टमर वापस चला गया तो इसका मतलब आपका एक बाउंस रेट बन गया, काउंट बढ़ गया। तो अब ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आप अपने पेजेस के ऊपर इमेजेस रखते हैं या कुछ भी मल्टीमीडिया चीजें रखते हैं, वीडियो रख दिया, इमेजेस रख दिया, तो आपके पेज पे कस्टमर आया और उसके लिए रुक गया। सिर्फ टेक्स्ट रख देंगे तो कस्टमर रुकेगा ही नहीं, बिल्कुल सर, राइट। और रुकेगा नहीं तो बाउंस रेट हो जाएगा, एसईओ खराब हो गया। कस्टमर को रोकने के लिए कुछ ना कुछ आपको अच्छा रखना पड़ेगा। वीडियो रखो, सबसे ज्यादा फायदा होगा। यूट्यूब वीडियो सर। यूट्यूब वीडियो एम्बेड कर दो। कस्टमर आया, उसने आपकी लगभग लेट्स सपोज मान लो 3 मिनट की वीडियो है, उसने वीडियो स्टार्ट कर दिया, अरे पढ़ेगा बाद में, 3 मिनट तो वीडियो देखने में निकल गए, जी सर। है ना? लॉजिक यूज करना। जी सर। इसके बाद आता है ऑल टैग, बहुत मजेदार है।
ऑल टैग, किसी को पता है ऑल टैग क्या होता है? हाँ सर, हर इमेज जो हम लोग डालते हैं, जी, जो इमेज हम लोग डालते हैं उसको जो नेमिंग करते हैं वो ऑल टैग होता है, टैगिंग करते और हैं यूज सर। क्या होता है ऑल टैग का सर? ऑल टैग सर जब गूगल में कोई सर्च करेगा और उसके नाम के रिलेटिव सर्च करेगा तो हमारी इमेज उसमें आ जाएगी, जिससे वो हमारे पेज पे जा सके। बेसिक यूज बताइए सर, ये तो हमने पढ़ाई लिखाई वाली चीज बता दी। मेरे सेशन में पढ़ाई लिखाई करनी होती तो यूट्यूब से ज्ञान ले लेते। नहीं, बेसिक सर वो जो बेसिक इमेज बताइए, का जो बेसिक नाम, क्या है? इमेज का जो नाम हम देंगे उससे हमारी इमेज को हमको खोजने में प्रॉब्लम नहीं होगी। दोबारा बताइए सर। इमेज का जो हम नाम देंगे जी, वो हमको हमारे इमेज को आइडेंटिफाई करेगी। आपकी इमेज को आइडेंटिफाई करेगी। सर उसमें नाम रहेगा ना, मुझे पता रहेगा कि ये क्या इमेज है, बाद में अगर खोजे तो। चलिए छोटी सी पैटर्न को समझाता हूँ। आपने देखा होगा, जैसे आप सबकी एज हो चुकी है अब, तो मुझे लगता है जब इंटरनेट हल्का सा इंडिया में स्टार्ट हुआ था तब आप लोग उस दुनिया में थे। हाँ सर। जी जी सारे जी लोग थे, है ना बिल्कुल। रोहित जी? जी सर। चलिए, तो आप भी मतलब बूढ़े की कगार पे पहुंच चुके हैं मेरे साथ। तो तो उस एज में होता क्या था रोशन जी, हम वेबसाइट लेके बैठे हुए हैं, गोला घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, लोड हो रहा सर है, घूम रहा है और और हमारे अंदर इमेज नहीं पेशेंस आती भी थी। बहुत होता था। हाँ जी सर, सर, इमेज नहीं बिल्कुल आती थी, बिल्कुल। नाम आता था। अरे हमारे अंदर हाँ पेशेंस भी बहुत होता था सर, हम बैठे देख रहे हैं मोबाइल को, मतलब पागल हैं हम, हाँ, वो उस गोला समय घूम रहा है, हम हैबिट देख थी। रहे हैं उसी को। हाँ सर, उस समय हैबिट थी हम लोग को देखने की। और हम तो इतना पागल थे उस टाइम इंटरनेट के लिए कि सर उस टाइम तो केबीज में चलता था। हाँ सर। मुझे बिल्कुल याद सर। है जब पहला कंप्यूटर मेरे घर में मेरे डैड लेके आए थे, उस टाइम उस कंप्यूटर में जो मेमोरी थी ना, मेमोरी सर, हार्ड डिस्क की बात कर रहा हूँ, हार्ड डिस्क, हाँ, हार्ड ओके डिस्क, ओके। हाँ वो सर। हार्ड डिस्क थी 10 MB की। 10 MB की, राइट और सर, हाँ मैंने और काम किया मुझे है। लग रहा था कि मैं कॉलोनी का सबसे अमीर आदमी बन गया हूँ, 10 MB की हार्ड डिस्क है मेरे पास। मेरे को राइट ये लग सर, रहा था पता नहीं मैं कितने सालों में इसको भरूंगा। राइट। बहुत स्लो था ना सर, इसीलिए। 10 MB हार्ड डिस्क, मतलब मैं ये सोच ही नहीं पा रहा था कि मैं इसमें भरूं क्या। और रैम तो केबीज में होता था, हाँ सर, 125। 256 का आता था सर पहले। हाँ, प्लांटोनिक्स के आते थे वो। हाँ सर, मुझे पता है सर। तो बहुत सारी चीजें थी। तो अब समझिएगा, उस टाइम जब वेबसाइट का पेज लोड नहीं होता था ना, तो वेबसाइट का पेज लोड नहीं होने पे आपने देखा होगा बहुत बार इमेजेस नहीं दिखती थी, उसकी जगह क्रॉस आ जाता था और ऊपर कुछ लिखा हुआ आ जाता था, टेक्स्ट। हाँ, वो यस सर, नाम यस लिखा सर, हुआ आ हाँ जाता राइट। था। बिल्कुल। इससे क्या होता था, इससे इससे रोशन जी, अजीत जी, रोहित जी, इससे क्या होता था, कस्टमर भागता नहीं था। कस्टमर को लगता था यार कुछ लोड हो रहा है भैया, अगर नहीं हो रहा तो ब्लैंक नहीं दिख रहा है, मतलब उसको पता है कि इस जगह एक इमेज है जो इस बारे में है। हाँ, इस बार राइट। मतलब जी अगर इमेज नहीं दिखे तो ये दिख जाए। इमेज का जी नाम सर। लिख जाएगा। तो ऑल्ट टैग का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव टैग, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। टेक्स्ट। एसईओ की दुनिया में अगर आपको जीतना है, सर्च इंजन पे अपने पेज को रैंक करना है, तो ऑल टैग हर इमेज के साथ होना ही चाहिए। ओके। इसके बिना आप एसईओ कर ही नहीं सकते। रोशन जी, कभी भी कोई नया प्रोजेक्ट आपके हाथ में लगे, या अजीत जी, रोहित जी, कभी भी किसी कस्टमर जी को पिच करने जाएं आप, जी या ऑफिस में काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, सबसे पहले वेबसाइट कस्टमर की उठाइए और उसका ऑल टैग चेक कर लीजिए। कैसे चेक करेंगे सर? बताऊंगा आगे, एक टूल बताऊंगा जो आपको पूरी चीजें निचोड़ के दे देगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप आराम से बैठे रहिए, सामने आपको पूरी वेबसाइट की एनालिसिस निकाल के दे देगा कि एसईओ में कहां कहां गड़बड़ी है। और ये ऑल टैग वो बता देगा कि कौन कौन सी इमेज में नहीं है। सीधा उसका प्रिंट स्क्रीन लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकालिए, कस्टमर की टेबल पे जाकर डाल दीजिए कि भैया देखो आपका पिछला एसईओ वाला क्या कर रहा था। और दब के बोलो उसको कि सर बिना ऑल टैग के तो एसईओ हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए हमें ऑल टैग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। करना कैसे होता है ऑल टैग का काम, दिखाता हूं। यहां देखिए, मैं कोई भी एक नई इमेज अगर ऐड करूंगा, यहां पे मैं मीडिया पे जाता हूं। जैसे आप कोई पोस्ट बना रहे हैं, कोई पेज बना रहे हैं, कोई लोगो डाल रहे हैं, तो आपने एक चीज हमेशा देखी होगी लेकिन अभी तक उसको यूज नहीं किया होगा। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूं। ये आप पुरानी इमेजेस के लिए भी कर सकते हैं, नई इमेजेस के लिए भी कर सकते हैं। जैसे यहां कलर चेंज देखिए, करते हैं। ये एक पोस्ट है, इसका मैंने कुछ नाम दे दिया, और यहां पर मैं एक इमेज ऐड करता हूं।
यहाँ पे मैं इमेज डाल देता हूँ। ये रही इमेज, अपलोड करते हैं इमेज को, अपने डेस्कटॉप से अपलोड कर लेते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक इमेज आ गई, ठीक है। इस इमेज को मैंने सेलेक्ट किया और देखिए राइट हैंड साइड में मेरे सामने यहाँ पर इमेज को सेलेक्ट करते ही क्या आ जाएगा, एक मिनट लोड हो जाने दीजिए, लोड हो जाए। ये देखिए ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, आपने पहले भी इस शब्द को देखा होगा। तो अगर जैसे मान लीजिए मैं इस इमेज को यूज कर रहा हूं और मेरा पेज है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में, तो मेरा ऑल्टरनेटिव टैग भी क्या हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इजी, क्लियर है? यस सर। समझाता हूं एग्जांपल देखिए। यहाँ पे होटल्स इन दिल्ली के थे ना जी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चलते हैं और किसी इस इमेज के ऑल टैग पे चलते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे चलते हैं। यहाँ से मैं इसका ऑल टैग हल्का फुल्का दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये देख रहे हैं होटल IMG, मतलब इसने होटल वर्ड को रिपीट कर दिया। ये तो फिर भी एक ऑटोमेटिक वेबसाइट है। अगर आप प्रॉपर वेबसाइट्स को देखेंगे तो देखेंगे उसका ऑल टैग बहुत क्लियरली लिखा होता है। देखिए इसका फायदा एक और मिलता है, गूगल पे जाइए और कुछ भी सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल हम सर्च करते हैं न्यूट्रिशनिस्ट सर्च कर लेते हैं। चलिए इमेजेस पे जाते हैं। ये देखिए ये वाला दिख रहा है आपको, पहला वाला इमेज, क्लिक करते हैं, इसकी वेबसाइट पे जाते हैं कि इमेज है कहां पे। ये यहां पे इमेज है, इसने लिख रखा है ये कुछ पोस्ट। जाते हैं इसके ऑल टैग में, देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। चलो मुझे लगता है ये भी डायनेमिक है, इधर से भी नहीं आ रहा है, एक दूसरा दिखते हैं। चलो इस पे देखते हैं। मैं बस आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि ऑल टैग का फायदा क्या होता है और कहां पे लिखा जाता है ये। जी। ये देखिए कुछ डायनेमिक टैग्स निकल के आ रहे हैं, इस चक्कर में ये चीज नहीं हो रही है। चलिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ, मुझे लगता है कि इस कोड को आपको समझाने में मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ सिंपल नोटपैड में, तो आपको समझ आ जाएगा। इमेज के लिए हम क्या लिखते थे, IMG SRC इज इक्वल टू इमेज का लिंक, ये लिखते थे ना। इसके बाद एक लग जाता है ऑल्ट एंड इज इक्वल टू, यहां पे आपका कीवर्ड आ जाता है। इजी, क्लियर है? yes. यहां पर आप कीवर्ड लिख देंगे तो इससे फायदा क्या होता है,
इससे फायदा ये होता है कि जब आपका जो वेब पेज है ना, वो जब गूगल स्कैन कर रहा होता है, तो जो कीवर्ड है जैसे न्यूट्रिशंस इन दिल्ली, या फिर मान लीजिए आप होटल्स इन दिल्ली, जब आप सर्च कर रहे हैं तो आपका कीवर्ड आपके टाइटल में भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है, आपके पेज के नाम में भी आ रहा है, आपके कंटेंट में भी आ रहा है, आपके इमेज के साथ ऑल टैग में भी आ रहा है। तो सिमिलैरिटी बनेगी ना, और ज्यादा बनेगी ना। जी सर। इसीलिए एसईओ में हमेशा ऑल टैग डालना जरूरी है। और ऑल टैग डालते कहां पे, बहुत क्लियरली आपको पता लग गया, इमेज के साथ यहां पे। इजी। जी सर। आगे चलते हैं। इसके बाद है आउटबाउंड लिंक्स या इनबाउंड लिंक्स। देखिए, दुनिया की सबसे अच्छी एसईओ में एसईओ को फॉलो करने वाली वेबसाइट विकिपीडिया मानी जाती है। आपने देखा होगा गूगल में जब आप किसी बड़े आदमी के बारे में या कुछ भी एक ऐसी इंफॉर्मेशन के बारे में जो बहुत ज्यादा फेमस है, जब आप सर्च करते हैं तो गूगल आपको विकी का एक पेज दिखा देता है साइड में। बिल्कुल सर। मतलब गूगल के आने से पहले, एग्जिस्ट होने से पहले विकी ही मार्केट में था। जी। हम लोगों ने पूरा अपनी पढ़ाई विकी से की है। गूगल तो हमें पता भी नहीं था, ये तो कॉलेज में आने के बाद पता लगा गूगल क्या होता है। हमें उससे पहले विकी ही पता था, विकी से ही हमने सारी पढ़ाई की। तो विकी के ऊपर एक चीज दिखाता हूं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैं टाइप करता हूं दिल्ली। देखिए ये दिख रहा है आपको, ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जी सर। ये सामने, ये विकिपीडिया से ही आ रही है। ये देखिए दिल्ली विकिपीडिया सबसे ऊपर। अभी क्यों अच्छा है इसको समझिएगा। जी। आप देखिए, आप पढ़ रहे हैं ना इसको, तो जब आप पढ़ रहे हैं तो यहां लिखा हुआ है दिल्ली, ऑफिशियली नोन एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी, एनसीटी ऑफ दिल्ली इज अ सिटी एंड अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। देख रहे हैं? यस सर। जैसे ही आपने यूनियन टेरिटरी किया, तो मैं ये पढ़ रहा हूं, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो मुझे लगता है भाई यूनियन टेरिटरी क्या है, तो मैंने यहां पे क्लिक किया, तो मैं चला गया यूनियन टेरिटरी वाले पेज पे। इसका मतलब जो कस्टमर आपके डेटा को पढ़ रहा है वो इतना कंफर्टेबल है कि उसको अगर कोई वर्ड नहीं समझ आए तो वो उस पर क्लिक करके समझ सकता है। इजी है जी। तो इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स में उसके इंटरनल लिंक्स बने हुए होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैंने बनाया सर, है ना। इसका बहुत फायदा होता है, जितने ज्यादा इंटरनल लिंक्स होंगे उतना ज्यादा कस्टमर आपकी वेबसाइट पे इधर उधर घूमेगा, बाउंस रेट कम होगा और आपका सेटिस्फैक्शन रेट कस्टमर का ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर सर मैं विकी मैंने उस पर अगर लिंक देता हूँ, समझिए मैंने कोई डिजीज के ऊपर में लिंक दे दिया, लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसमें हमारे विकीपीडिया का लिंक दे दिया तो उधर सीधा विकीपीडिया पे चला जाएगा ना सर। सर विकीपीडिया पे नहीं भेजना ना रोशन जी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूं आपको, आपको करना क्या है, मैं आपको आउटबाउंड लिंक्स नहीं कह रहा हूं, मैं अभी इनबाउंड लिंक समझा रहा हूं। करना क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी कीवर्ड है। हाँ सर। साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपने पूरा लिखा पैराग्राफ। हाँ सर। और उस पैराग्राफ में कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी आप 10-15 बार तो यूज करेंगे ना, टू रिपीट द कीवर्ड्स। हाँ सर। अब साइबर सिक्योरिटी को आपने मान लीजिए लिखा कि भैया हम वी आर वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन साइबर सिक्योरिटी, 2000 में ये ट्रेंड था, वो फलाना ढिमकाना कुछ भी आपने भरा उसमें। उसके बाद सेकंड पैरा में या फिर फर्स्ट पैरा में आपने साइबर सिक्योरिटी को पूरा डिफाइन कर दिया कि व्हाट डू यू मीन बाय साइबर सिक्योरिटी। उसके बाद आपने जहां जहां आपके पेज पे साइबर सिक्योरिटी वर्ड आया, आप उसी पैराग्राफ से उसको लिंक कर देंगे। अच्छा, उस पैराग्राफ को लिंक कर देंगे, उस पैराग्राफ को लिंक कर दिए, या फिर अपनी वेबसाइट में एक अलग से पेज बना दीजिए साइबर सिक्योरिटी के नाम से, जो डिफाइन करता हो और पूरा का पूरा। एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, अगर आप करना चाह रहे हैं साइबर सिक्योरिटी कंपनीज इन कैलकाटा, ये आपका कीवर्ड है, तो जो कैलकाटा है ना, उस कैलकाटा को हाइपर लिंक कर दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि कैलकाटा के बारे में भी तो लिखेंगे ना उस पेज पे कुछ ना कुछ। अच्छा, उसी में लिख देंगे, उसी में लिख दो और लिंक कर दो। तो मैंने सोचा कहीं और बाहर नहीं भेजना है, वही घूमता बाहर रहेगा। भेजना क्यों है, बाहर जाएगा तो कस्टमर टाटा इतनी मेहनत से लेके हाँ आए और सर, हम बाहर भेज दें। मैंने यही किया था, मैंने सब जगह नहीं विकिपीडिया का सर, ये लिंक तो दे गलत दिया हो था। जाएगा। इतनी मेहनत से विकिपीडिया में चला कस्टमर जाता खींच के लाओ और उसके बाद टाटा बाय बाय करके कस्टमर निकल लिया हो तो कस्टमर वापस नहीं आता सर। कस्टमर को तो सोना खिला दो फिर भी आपका नहीं है वो। राइट, मैंने यही गलती की। तो मैंने सब बाहर के इनबाउंड लिंक लिंक्स दे बनाने दिए। हैं। आउटबाउंड लिंक पहले ट्रेंड में था, लेकिन अब आउटबाउंड लिंक की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका खुद का पैटर्न इतना अच्छा हो चुका होता है कि आपको जरूरत नहीं है।
लेकिन फिर भी आप विकिपीडिया जैसे लोगों से अगर आपने कंटेंट यहां से उठाया है तब तो आउटबाउंड लिंक दो। नहीं, कंटेंट नहीं उठाया था। हाँ, तो अगर नहीं उठाया तो सर क्यों दोगे फिर? आपका कस्टमर है, अपने पास रखो ना। इंटरनल लिंकिंग, बेस्ट एग्जाम्पल इज विकिपीडिया। एड 2-3 इंटरनल लिंकिंग टू एवरी पोस्ट, बूस्ट योर स्पीड। ये समझाऊंगा, यहां पे मैं आपको रोकूंगा और यहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे अपनी साइट की स्पीड को बूस्ट करना है। इसके कुछ प्लगइन्स हैं, कुछ चीजें आपको समझाऊंगा। उसके बाद इसको अभी स्किप कर रहा हूं मैं, इस पार्ट को, ये हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। कंटेंट शुड बी फुल ऑफ कीवर्ड्स। मैंने आपको बताया कंटेंट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट ही किंग है। तो प्ले सेफ यूजिंग कीवर्ड्स लॉजिकली। ऐसा नहीं है कि एक ही लाइन में 10 बार लिख दिया। दिस विल हेल्प सर्च इंजन टू फाइंड एंड कनेक्ट कंटेंट विद योर कीवर्ड। जो टाइटल में, जो डिस्क्रिप्शन में, वही आपके डेटा में है तो रैंक तो करेगा। डू नॉट ओवरलोड द कीवर्ड। कभी भी कीवर्ड को ओवरलोड ना करें, मतलब एक लाइन में ज्यादा नहीं लिखें। इमेज साइट, आपकी जो वेबसाइट है उसका लोड टाइम, मतलब खुलने का टाइम कम होना चाहिए। इमेज को ऑप्टिमाइज करके लगाएं, मतलब ऐसा नहीं कि 4 MB की इमेज लगा दिया, केबीज में रहना चाहिए। केबीज में रहना चाहिए। और ये भी 700-800 केबीज नहीं, उसको आप कोशिश कीजिए कि 150 केबी के अंदर ही रहे वो। और 150 केबी में कैसे करेंगे? वो web.whatsapp खोलिए, भेज दीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। जी हाँ बिल्कुल, उसमें ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऐड सोशल लिंक्स। अब देखिए, फेसबुक बहुत बड़ी चीज बन चुका है, ट्विटर बहुत बड़ी चीज बन चुका है, यूट्यूब बहुत अच्छी चीज बन चुका है। तो जो एसईओ सर्च इंजन होते हैं ना, वो चाहते हैं कि भैया मार्केट में एक नया बंदा आया तो इसको पहले से कोई दूसरा तो जाने। मतलब इस दुनिया में भगत सिंह हर किसी को चाहिए इंडिया के अंदर, लेकिन अपने घर में नहीं चाहिए। तो वही चीज गूगल कहता है कि अगर ये फेसबुक पे अच्छा है या फेसबुक पे इसकी प्रोफाइल बनी हुई है, इसका मतलब ये सही होगा। मतलब दूसरे कंधे पे रख के बंदूक चलानी है। तो गूगल या सर्च इंजन जो भी है, अगर आपकी प्रोफाइल दूसरी जगह सेम नाम से बनी हुई है और आपकी वेबसाइट उन प्रोफाइल से लिंक है, कस्टमर फेसबुक से आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, आपकी वेबसाइट पे फेसबुक पे जा रहा है, तो इसका मतलब गूगल को लगता है कि हाँ यार लेजिटिमेट है। समझ रहे हैं लॉजिक? जी सर। तो एड ऑल मेजर सोशल प्लेटफॉर्म्स ऑन योर वेबसाइट, लिंकिंग जरूर डालिए। पोस्ट लॉन्ग कंटेंट। अपनी वेबसाइट के ऊपर एटलीस्ट कुछ तो कंटेंट लिखिए। ये 70% कंटेंट मैंने लिखा है, ये सिर्फ पोस्ट वालों के लिए लिखा है मैंने, जो ब्लॉगिंग करते हैं। जैसे ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर टेक्स्ट बहुत कम है, इमेजेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो फिर भी रैंक कर रही है। तो वहां पे ऐसा नहीं है कि आपने ये पैटर्न यूज कर लिया तो बाकी सब में फेल हो गए तो चलोगे, नहीं। ओवरऑल नंबर देखा जाता है। मैं हमेशा एसईओ में आपको समझाता हूं, एक अगर अच्छा नहीं भी हो रहा है छोड़ दो उसको, एवरेज में रखो। कभी कभी देखा ना क्रिकेट में जानबूझ के मैचेस हारने पड़ते हैं या फाइनल्स खेल पाओ। तो उसी तरीके से आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। अगर कुछ नहीं हो पा रहा है उसको एवरेज रहने दो, आगे बढ़ो ना, दूसरा फॉलो करो ना। जी सर। तो ये पूरा आपका एसईओ, ऑन पेज एसईओ है। इस ऑन पेज एसईओ में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो प्लगइन मैं आपको बताऊंगा, इसके बारे में आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। और किस तरीके से, इससे पहले कुछ टेक्निकल चीजें जो मैं आपको समझाऊंगा, तभी उसके बाद हम उस प्लगइन पे ऊपर चलेंगे। और ये बहुत अच्छा फायदा दे देगा आपको ऑन पेज एसईओ में। ओके सर। तो कोई क्वेश्चन किसी का यहाँ तक? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। चलिए रोशन जी, कोई क्वेश्चन? रोशन जी, आज फेसबुक का सेशन है 10 बजे से, प्लीज आ जाइएगा। 10:30 से है सर, 10:30। रोशन सुन पा रहे हैं? 10:30 से सेशन है सर, आप प्लीज आ जाइएगा। हाँ सर, आ जाऊंगा जी। वहाँ पे थैंक यू क्वेश्चन कर गाइस। सकता हूँ ना सर? आप लोग चाहें तो आपस में जरूर डिस्कशन कर सकते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन कर सकता हूँ ना सर? जी वहाँ सर। क्वेश्चन कर सकता हूँ? जी जी बताइए सर। वहाँ पे क्वेश्चन कर सकता हूँ सर? हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते सर। ठीक है सर, ओके। थैंक यू गाइस।